हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो में। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान की विशेष कृपा करुणा से उनकी भी आराध्या उनकी भी उपास्या महाभाव स्वरूपा श्री कृष्ण प्रेम विह्वला श्री राधा रानी के मंगलमय उनके नाम को लेकर के उनके अद्भुत प्रभाव को लेकर के कुछ चर्चा हम लोग कर रहे हैं। विगत जो चर्चा हुई है उस चर्चा में वेदों के द्वारा उपनिषदों के द्वारा वेद्य तत्व श्री राधा तत्व है एवं उन ग्रंथों में भी अंश के रूप में छोटे छोटे वाक्यों के रूप में संकेत के रूप में राधा तत्व का जो उल्लेख प्राप्त होता है उसकी संक्षिप्त चर्चा हम लोगों ने की। सुधीजन उसको विस्तृत रूप में अपने बुद्धि वैशद्य के अनुसार कर ही लेंगे। इसी प्रकार से जब हम और आगे की श्रृंखला में चलते हैं तो तंत्र शास्त्र का भी हमारे यहाँ बड़ा महत्व है, आगम शास्त्र का भी हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। तो तंत्र शास्त्र एवं आगम शास्त्र के अनुसार यदि हम देखें तो उसमें भी कहीं न कहीं श्री राधा तत्व की चर्चा है, कहीं न कहीं उस पर विचार है। जैसे एक तंत्र है, बहुत प्रसिद्ध तंत्र है जिसको श्री बृहद गौतमीय तंत्र कहा जाता है। उस श्री बृहद गौतमीय तंत्र के अनुसार यदि हम देखें तो वहाँ ऐसा उल्लेख है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वा लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। ये वहाँ का वाक्य है। इस वाक्य के अर्थ का यदि हम विचार करें, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, जो कृष्णमयी देवी हैं जिनका प्रागट्य ही श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए हुआ है, जिनका क्षण क्षण एवं जिनका रोम रोम श्री कृष्ण के लिए समर्पित है, ऐसी श्री राधा रानी है। पर देवता हैं, देवियों की भी देवी हैं। देवता शब्द स्त्रीलिंग है। हम लोग कहते भले हैं कि इंद्र देवता वरुण देवता, वस्तुतः ये देवता नहीं है, ये देव हैं। इंद्र देव हैं, वरुण देव हैं। देवता शब्द स्त्री जो देवता हैं उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो राधिका पर देवता, ये राधिका कैसी हैं, ये श्री राधा रानी कैसी हैं? बोले पर देवता, देवियों की भी देवी हैं, देवताओं की भी देवता हैं। सर्व लक्ष्मीमयी, सभी लक्ष्मियों का एक साथ इनमें समावेश है। चाहे वो रिद्धि लक्ष्मी हो, चाहे सिद्धि लक्ष्मी हो, चाहे बुद्धि लक्ष्मी हो, चाहे धन लक्ष्मी हो, चाहे ऐश्वर्य लक्ष्मी हो, कई प्रकार की लक्ष्मी होती है। सर्व लक्ष्मी है ये, सर्व लक्ष्मी मयी है ये, सभी लक्ष्मियों का समावेश श्री राधा रानी में है। सर्व कांति, सभी देवियों की जो कांति है उसका सार है ये। अद्भुत रूप लावण्य है श्री राधा रानी का। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने जो 42 लीला लिखी है, उस श्री 42 लीला ग्रंथ में यदि आप जाएंगे तो वहाँ एक एक अंग की और एक एक जो उनका वस्त्र एवं आभूषण है, प्रत्येक की अलग अलग कांति एवं उसकी छवि का वर्णन वहाँ किया गया है। राधा रानी की बेणी कैसी है, राधा रानी के कर्णफूल कैसे हैं, राधा रानी की बेसर कैसी है, हार कैसे हैं, ऐसे ही उनके अंग, आंख कैसी है, नासिका कैसी है, सुंदर कपोल कैसे हैं, कर्ण कैसे हैं, इस प्रकार से
केश गुच्छ कैसे हैं, केश पाश की क्या शोभा है, अलग अलग सबका विस्तार से वर्णन है। तो सर्व कांति, सभी की कांति उनमें समाई हुई है। और सम्मोहिनी परा, अद्भुत आकर्षण शक्ति उनके अंदर है, सबको सम्मोहित कर लेती हैं अपनी दृष्टि के द्वारा। ये बृहद गौतमीय तंत्र की चर्चा हमने आपको सुनाई। और बृहद गौतमीय तंत्र में आगे हम जाएंगे तो सत्वम तत्वम पर तत्वम च तत्वत्रय महंकिल त्रितत्व रूपिणी उसापी राधाधिका पर देवता। इस प्रकार से राधाधिका पर देवता, राधा अधिका पर देवता कह करके कहीं ना कहीं वहां पर भी इस तत्व की चर्चा की है। और श्री राधा तंत्र में हम जाएं, राधा तंत्र भी है, तो श्री राधा तंत्र के 24वें पटल के 4थे श्लोक को हम देखें तो राधिका पद्मिनी यासा कृष्ण देवस्य वाग्भवा कृष्ण देव समुद्भूतः कृष्ण पद्म दलेक्षण। राधिका पद्मिनी यासा, पद्मिनी राधिका, राधा रानी को यहाँ पद्मिनी कहा जा रहा है। कमलिनी ऐसी होती ना, कमल, कमलिनी, कमलिनी आपने देखी है सरोवर में, इस प्रकार से पूरा उसका मुंह बंद होता है, ऐसे होती है और वो थोड़ा ऊपर ऐसे होकर के बंद मुंह वाली हो जाती है। ऐसी श्री राधा रानी कृष्ण देवस्य वाग्भवा, जो कृष्ण चंद्र की वाणी से प्रकट हुई हैं। यहाँ एक अलग बात कही जा रही है, जो श्री कृष्ण चंद्र की वाणी से प्रकट हुई है, कृष्ण देवस्य वाग्भवा और कृष्ण पद्म दलेक्षण, कृष्ण के जैसे उनके नेत्र हैं, श्याम कमल दल के समान जिनके नेत्र हैं। एक भाव, अथवा ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिनके नेत्रों में कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। राधा रानी के नेत्रों में क्या है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, उनके नेत्रों में कृष्ण ही कृष्ण बसे हुए हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण के नेत्रों में श्री राधा राधा रानी ही बसी, और कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान कमल दल हैं। कैसे हैं? कमल दल, क्योंकि कमल जिस प्रकार से उसकी शौणिमा है, जिस प्रकार से उसकी लालिमा है, वो श्री राधा रानी में है। तो उनका चिंतन करते करते भगवान कैसे हो गए? कमल दल के समान उनके नेत्र हो गए। और श्री राधा रानी कृष्ण भगवान का चिंतन करती हैं तो उनके अन्य जितने सभी अंग हैं वो तो बिल्कुल चमकदार हैं, पर नेत्र कृष्ण का चिंतन करते करते श्याम कमल के समान हो गए। ये राधा तंत्र की चर्चा है। तो इस प्रकार से चाहे गौतमीय तंत्र हो, चाहे श्री राधा तंत्र हो, और राधा तापनी, गोपाल तापनी, कृष्ण यामल के 14वें अध्याय में भी श्री राधा तत्व की चर्चा है। यामल ग्रंथ भी होते हैं, जैसे रुद्र यामल होता है, कृष्ण यामल होता है। तो इसमें भी यदि हम देखें तो मम देह स्थित सर्वै देवै ब्रह्म पुरोगमैः आराधिता यतस्तस्मात् राधेति परिकीर्तिता। ये कृष्ण यामल की चर्चा है। कृष्ण यामल में ऐसा आया है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे शरीर में जितने भी देवी देवता स्थित हैं, फिर चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो वरुण हो, चाहे वो कुबेर हो, चाहे वो दिक्पाल हो, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो यक्ष हो, सबके द्वारा ये आराध्या हैं। सबके द्वारा आराध्या होने के कारण ही इनका नाम राधा है। ये कृष्ण यामल का वचन है, अर्थात ये सबकी अधिष्ठात्री हैं, ये सबकी पूज्या हैं, ये सबकी वंदनीया हैं। ये इसी प्रकार से श्री मृत्युंजय तंत्र में भी इस श्री राधा तत्व की चर्चा है। सर्वलक्ष्मी मयी देवी परमानंद नंदिताम रासोत्सव प्रियाम राधाम कृष्णानंद स्वरूपिणी, ये वहां का वाक्य है। सर्वलक्ष्मी मयी देवी, हमने इसके ऊपर व्याख्या कर दी, सभी लक्ष्मियों का एक साथ समावेश इनमें है। परमानंद नंदिताम, परमानंद से नंदित हैं,
परमानंद स्वरूप कौन है? श्री कृष्ण। भगवान के लिए ही तो कहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो भगवान को यहाँ क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय, सदघन चिदघन आनंद घन श्री कृष्ण है। सदघन चिदघन आनंद घन कौन है? श्री कृष्ण है। आनंद स्वरूप है। और ऐसे परमानंद को नंदिताम, परमानंद को जो नंदित करने वाली है, प्रसन्न करने वाली है, ऐसी श्री राधा रानी। रासोत्सव प्रियाम, जो रासोत्सव प्रिया है। राधाम कृष्णानंद स्वरूपिणी, जो साक्षात कृष्ण की ही स्वरूपा है, कृष्णानंद की ही स्वरूपिणी है, ऐसी श्री राधा। ये मृत्युंजय तंत्र की चर्चा है। ऐसे ही सम्मोहन तंत्र भी एक तंत्र है। उस तंत्र का भी यदि हम अध्ययन करें तो चिंतयेद राधिकाम देवीम गोप गोकुल लंकुलाम। चिंतयेत राधिकाम देवीम, श्री राधा रानी का चिंतन करना चाहिए, जो श्री गोकुल में अपने समस्त गोप आदियों के द्वारा शोभा को प्राप्त हो रही हैं। अपनी सखियों के द्वारा, गोपों के द्वारा, गायों के द्वारा, वृक्ष के लता पता के द्वारा, श्री गिरिराज जी के द्वारा, श्री यमुना जी के द्वारा, श्री रजरानी के द्वारा, इन सब के कारण जिनकी विलक्षण शोभा हो रही है, अथवा जिनकी शोभा से इन सब में विलक्षणता है। समझ पा रहे हैं? दोनों बातें भाव की बात है। ऐसी श्री राधा रानी, इस तंत्र में भी उनकी चर्चा है। तो इस प्रकार से तंत्रों में भी विस्तृत रूप में इनकी चर्चा है। नारद पंचरात्र आदि में भी इनकी चर्चा है। नारद पंचरात्र में आप देखेंगे तो विशेष रूप में इनकी चर्चा प्राप्त होगी। और जैसे तंत्रों में श्री राधा तत्व की चर्चा है, वैसे ही आगम ग्रंथों में भी श्री राधा तत्व की चर्चा है। आगम ग्रंथों में आप जाएंगे तो उन ग्रंथों में भी श्री राधा तत्व की विशेष चर्चा है। तो तंत्र शास्त्र के अनुसार देखा जाए, चाहे आगम शास्त्र के अनुसार देखा जाए, उन दोनों प्रकार के शास्त्रों में श्री राधा तत्व की भिन्न भिन्न रूप से, जैसा हमने पहले संकेत किया, उन विशिष्ट विशिष्ट रूपों से उसकी चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से वेदों में राधा तत्व की चर्चा, उपनिषदों में राधा तत्व की चर्चा, तंत्रों में राधा तत्व की चर्चा, आगम ग्रंथों में राधा तत्व की चर्चा, सनातन धर्म के मूलभूत सभी ग्रंथों में कहीं न कहीं राधा तत्व की चर्चा है। ऐसी स्थिति में उनको आधुनिक कह देना, उनको आधुनिक कवियों के द्वारा एक नया रूप बना करके उत्पन्न कर दिया गया, ऐसी बातें कहना, उनके नाम शास्त्रों में नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, प्राचीन ग्रंथों में नहीं है, ऐसी बात कह देना कहाँ तक उचित है। और अब अगला जो हम विषय उपस्थापित करेंगे कल, उसमें हम पुराणों के द्वारा, पुराणों में कहाँ कहाँ श्री राधा रानी की चर्चा है, उस बात को हम कल के प्रवचन में कहेंगे। आज यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।